हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्लोबल सर्फेसिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज ये आईपीओ से स्टॉक हो चुका है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई ग्लोबल सर्फेसिस की। लग रहा था कि डेफिनेटली बाजार के अंदर जिस प्रकार से उथल पुथल थी, बाजार कभी काफ़ी बढ़िया कर रहा था, कभी काफ़ी नीचे जा रहा था, कभी काफ़ी ऊपर जा रहा था। लेकिन आज हुआ एग्जैक्टली क्या कि इसकी लिस्टिंग ने डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाया है पूरे आईपीओ मार्केट के अंदर ही नहीं, लेकिन ये भी कि हाँ, मेन आईपीओ में पैसा बनेगा। अगर कोई अच्छी कंपनी है, सही वैल्यूएशन के साथ आई है, तो पैसा बनेगा। और इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं कि शेयर जो है वो 3:30 पे, जब बाजार के अंदर हम सिर्फ गिरावट देख रहे थे, बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर जा रहा था, उस समय भी स्टॉक के अंदर कोई आपको भारी सेलिंग देखने को नहीं मिली और स्टॉक कह सकते हैं कि अपने अपर सर्किट। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, जो अपर सर्किट लिमिट है इसकी वो 10% की है, क्योंकि ये बी सीरीज से बिलोंग करता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट, माफ कीजिएगा, 5% की है, 10% की भी नहीं, 5% की है, क्योंकि ये बी सीरीज से बिलोंग करता है। तो अभी स्टॉक थोड़े दिन यहाँ पे 5% की लिमिट पे ही ट्रेड करेगा, उसके बाद जाके ये इसकी जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आज स्टॉक ने इस आईपीओ ने काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग करके दिखाई और लिस्टिंग के बाद भी आपको ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। हाँ, एक बात ज़रूर ये कह सकते हैं कि जब भी दोस्तों कोई बी सीरीज़ का जो शेयर है, जब भी वो लिस्ट होता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो बढ़िया ही करता है, क्योंकि लिमिट सिर्फ 5% की होती है, तो ज़्यादातर वो ऊपर ही जाता हुआ नजर आता है। ये काफ़ी बार देखा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि जो लिस्टिंग हुई आज, वो भी तो बहुत ज़्यादा अहम थी। अगर मैं बात करता हूँ आज लिस्टिंग के ऊपर, तो आज देखिए स्टॉक जो है वो 17% ऊपर लिस्ट होता है। 17% का प्रीमियम जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। एंड ये प्रीमियम मिलना दोस्तों बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आसान नहीं था, क्योंकि देखिए मार्केट्स के अंदर डेफिनेटली एक बात तो आपने समझी है कि जिस तरह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, अमेरिका से बहुत कुछ नेगेटिव निकल के आ रहा था, हमारे बाजार भी अनडाउटेडली बहुत खास नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल सर्विसेज एक अच्छी लिस्टिंग दिखाता है। राइट, आज जो लिस्टिंग हुई वो दोस्तों कितने पर हुई? 164 पर एनएससी पे, 164 रुपये पे हुई एनएससी पे। और ये जो आईपीओ था वो सब्सक्राइब हुआ था करीबन 12.21 टाइम, 12.21 टाइम था, जिसमें तो दोस्तों जो रिटेल पोर्शन था वो करीबन 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए 5 गुना सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि इशू जो था वो डेफिनेटली बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 155 करोड़ के इशू होने के बावजूद भी देखिए सिर्फ 5% थे जो रिटेलर जिनके द्वारा पैसा निकल के आया था। देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी कि डेफिनेटली रिटेल पार्टिसिपेशन आपको बहुत एक्टिव देखने को नहीं मिला। उसका कारण क्या था? क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर जो आईपीओज आ रहे थे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेन लाइन की, एसएमईज में तो बहुत एक्सेप्शन है, लेकिन मेन लाइन के अंदर हो क्या रहा था ना कि पैसा बन नहीं रहा था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का तो बेसिकली पैसा जा रहा था। अभी एक आया था ना, लिस्ट हुआ था डिवगी, तो दिवगी के अंदर भी बेसिकली यही हुआ। जरूर लिस्ट हुआ 5% 7% के आसपास ऊपर, लेकिन उसके बाद तेजी से नीचे भी चले गया। तो ये दोस्तों एक डर क्रिएट हो चुका था सारे कह सकते हैं कि आईपीओ में जो पैसा लगाते हैं ज़्यादातर लोगों के मन में, कि अगर यहाँ पर भी नेगेटिव लिस्टिंग होगी तो क्या होगा। राइट, तो ये अपने आप में एक पॉइंट था, लेकिन आज एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हुआ। एक बहुत ही बेहतर लिस्टिंग हुई। जरूर देखिए ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम था, लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि ग्रे मार्केट में 164 रुपये तक की कोई लिस्टिंग की संभावना बताई नहीं जा रही थी। एक प्राइस था जो था 158 का, लेकिन ये हुआ 164 पे लिस्ट, यानी ग्रे मार्केट से भी बेहतर करता हुआ नजर आया, जो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों मैं इस लिस्टिंग की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एक ऐसे बाजार के अंदर जहाँ पे लगातार आप तेजी का दिन सिर्फ एक देखते हो, गिरावट के चार, इसके कारण अगर बाजार के अंदर कोई आईपीओ, मेन आईपीओ स्पेशली, अगर अच्छी लिस्टिंग दिखाता है तो डेफिनेटली उसकी सराहना होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट क्लोजिंग की बात करते हो तो एग्जैक्ट क्लोजिंग 172.15 पे नहीं आई है, 171.05 पे आई है। और 171.05 पे दोस्तों करीबन 5158 ऑर्डर्स, 5158 ऑर्डर्स बेसिकली पेंडिंग है। आज का जो वॉल्यूम है वो करीबन 55 लाख शेयर्स का आया है। और डिलीवरी बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो डिलीवरी आज उठाई गई है शेयर्स की, वो यहाँ पर मार्क नहीं हुई है, बट हाँ, क्योंकि देखिए बी सीरीज़ का भी है तो डेफिनेटली डिलीवरी मार्क भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ट्रेड करना है तो वो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं, मतलब आप कोई इंट्राडे नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। आपको अगर ट्रेड करना है तो वो डेफिनेटली शेयर्स में आपको फुल मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये बी सीरीज़ का है।
तो 100% ही यहाँ पर कह सकते हैं कि डिलीवरी होगी जब तक ये बी सीरीज से आउट नहीं जाता, बेसिकली टी सीरीज भी कहते हैं उसको। तो अब क्या है यहाँ पर टी ग्रुप, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना कि यहाँ से जो है स्टॉक के अंदर क्या आप बढ़िया तेज़ी और देख सकते हैं। तो एक एक्सपर्ट की चलिए राय ले लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा आपको। तो देखिए, ग्लोबल सर्विसेज शेयर लिस्ट एट 17% प्रीमियम, बाय सेल और होल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आए एक्सपर्ट्स के द्वारा। डेफिनेटली उनका क्या कहना है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बात की गई है कि to the lucky allottees who got global services shares through allotment process, according to stock market experts, market is highly volatile। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड हेंस वन शुड बुक प्रॉफिट इन द स्टॉक एंड री एंटर वंस द स्टॉक बिकम्स अवेलेबल एट इट्स प्राइस बैंड ऑफ 133 to 140 अ पीस वंस अगेन। इसका मतलब यही बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा तो बेसिकली कि स्टॉक के अंदर आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण बताया गया है मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि एक दिन बढ़ते हैं 4 दिन गिरते हैं, ऐसे बाजार के अंदर मुनाफा बचाना भी अपने आप में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनाफा बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनाफा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही दोस्तों स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है। यहीं पे दोस्तों ग्लोबल सर्विसेज की लिस्टिंग पे IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यही कहा गया कि मार्केट is highly volatile and it is dictated by global indicators, especially overnight triggers. So my suggestion to global services IPO lotteries is to book profit and exit. They can re-enter in the script once the stock becomes around 130 to 140 range. Those who miss to get global services shares through allotment can also buy the script in 130 to 140 a piece range. यानी यही है कि बेसिकली बताया ये जा रहा है कि इन लेवल्स पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और 133 से 140 या फिर 130 से 140 की रेंज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग का जोन बन सकता है। उनके लिए भी कहा गया है जो डेफिनेटली ये पूरा बस मिस कर गए। बट अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो यही बात है कि देखिए अगर आप स्टॉक का पैटर्न देखेंगे ना तो एक बात तो साफ है कि देखिए एक बहुत बढ़िया मूव आया, मतलब अच्छा मूव आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिस्ट हुआ, उसका थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर जाता गया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके शेयर बंद हुआ। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। अच्छी बात यही है कि देखिए स्टॉक में मूव जो आया है वो मार्केट्स के एक ख़राब मूव के बावजूद भी स्टॉक में आ गया, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ज़रूर फैक्टर आपको बहुत सारे अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है, तो एक ज़रूर यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि जब आपको मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है तो करना क्या चाहिए। तो ये एक सुझाव होता है कि प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आपको जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप ग्लोबल सर्विसेज के अंदर आप लॉन्ग टर्म का विचार करते हैं तो ज़रूर वेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि 1 से 2 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक सी बातें चालू हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि बाज़ार के अंदर आप जो हाल फिलहाल में अगर कोई भी इस सीरीज़ के शेयर्स को देखेंगे, देखिए सबको कंपेयर करना डेफिनेटली गलत बात है, बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी शेयर के अंदर एक अच्छी खासा आपको मुनाफा मिलता है उसके बाद 1-2 दिन के अंदर वो शेयर फिर से नीचे फिसलना चालू कर देता है। देखना होगा कि इसमें वो होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, मैंने अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ये है कि आप चाहे तो Q4 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर है ऑलरेडी, आप IPO अलॉटी और आपने बेचा नहीं है तो चाहे तो आप वेट कर सकते हैं ज़रूर। अगर अब उतार चढ़ाव आए तो फिर आपको उधर घबराना भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं आया उनके लिए तो यही बेहतर है कि कम से कम Q4 के नंबर्स का वेट करिए। अगर Q4 के नंबर्स बढ़िया निकल के आ जाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, फिर बाय करने का विचार करिए। नहीं आते तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर अगर अच्छे नहीं निकल के नहीं आते तो फिर हो सकता है कि गिरावट भी बन जाए। कल की बात क्या है, देखिए कल मुझे ये लगता है कि स्टॉक के अंदर शुरुआत के कुछ समय के अंदर तेज़ी बन सकती है, बट उसके बाद मुनाफा वसूली हो सकता है कि आ जाए। नहीं भी आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5% की लिमिट है, IPO छोटा सा है। अगर किसी ने आज बाय कर लिया होगा तो फिर अच्छा खासा मूव कर लेगा। बाय इन द सेंस कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो देखना होगा। मोस्टली करते नहीं है छोटे इश्यूज़ के अंदर, बट अगर कर दिया तो यहाँ से तेज़ी बन सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।